यमुना नदी है। यहाँ से वासुदेव जी ने कृष्ण भगवान को एक टोकरी में रखकर गोकुल के गांव नंद बाबा के यहाँ पहुँचाया था। कृष्ण भगवान जो कि देवकी माँ की 8वीं संतान है और इस वजह से उनको वासुदेव भी कहा जाता है क्योंकि वासुदेव उनके पिता का नाम है। अष्टमी की रात 12 बजे कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ था कृष्ण भगवान का, इसलिए उनको कृष्ण नाम दिया गया। वासुदेव जी ने एक टोकरी में रखकर भगवान को इसी नदी से पार कराते हुए गोकुल के गांव नंद बाबा के यहाँ पहुँचाया था। यमुना के उस पार गोकुल नगरी बसी हुई है, तो चलिए आपको गोकुल नगरी के दर्शन कराते हैं और कमेंट में यमुना मैया की जय लिखना मत भूलना। और ये महाशय, इनको तो आप जानते ही हो, शुक्ला परिवार में पैदा हुए लेकिन पंडित जाति से कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं पता होता। पूरे रास्ते बस मैं इनको कहानियां बताती हुई चलती हूँ कि यहाँ पे ये हुआ था, वहाँ पे ये हुआ था। हाय हाय, इनको कौन समझाए। अगर ऐसे पंडित हमारी दुनिया में हो जाएं तो हमारे ग्रंथों का तो सत्यानाश हो जाएगा। और ये हम गोकुल में एंटर करते हुए गोकुल की गलियां देखकर तो मज़ा ही आ गया। क्या शानदार नज़ारा दिख रहा था, एकदम हरा भरा। आज भी यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। साइड में देखकर तो मुझे ऐसा लगा जैसे सिंगाड़े का पेड़ हो, लेकिन ड्राइवर भैया से पता चला कि ये जलकुंभी है। अब जलकुंभी क्या होता है ये तो मुझे पता नहीं, अगर किसी को पता है तो कमेंट में ज़रूर बता देना कि क्या होता है जलकुंभी। और देखो क्या नज़ारे दिख रहे हैं यार, और वो सब गोकुल के सारे घर बने हुए हैं, गाँव है। अब चलिए चलते हैं गोकुल के एक एक टेम्पल की ओर। गोकुल में प्रथम दर्शन इस कुंड के होते हैं। इस कुंड का नाम यशोदा कुंड है। यहीं से गोकुल की परिक्रमा प्रारंभ होती है और यहीं पर आकर खत्म होती है। तो चलिए पहले इस कुंड के दर्शन करते हैं और जानते हैं इस कुंड के बारे में। इस कुंड की खास बातें ये हैं, यहाँ यशोदा माता ने छठी के कपड़े धोए थे। अब आप कहेंगे कि छठी क्या होता है और छठी के कपड़े क्या होते हैं। छठी का मतलब होता है जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के 6वें दिन बच्चे को नहलाकर नए कपड़े पहनाए जाते हैं और जो पुराने कपड़े होते हैं जो बच्चे ने पहले के पहने होते हैं उसको धोया जाता है। यह परंपरा हमारे हिंदू धर्म में हमेशा से चली आ रही है। आज भी गोकुल में जन्म लेने वाले सभी बच्चों की छठी के कपड़े इसी कुंड में धोए जाते हैं। कुंड के सामने वाला जो वृक्ष आपको दिख रहा है ना, वो कदम का वृक्ष है। इसी के नीचे बैठकर कृष्ण भगवान मुरली बजाया करते थे, तब से कृष्ण भगवान का नाम मुरलीधर रखा गया था। ये भाई साहब ये देखो जाने नहीं दे रहा है, और देखना कैसे करेगा, देखना। ठीक है, दिखाता हूँ आप लोगों को, देखना। ओए अरे यार मुझे डराता है ये देखो, और इसको 2 सेकंड लगे मेरे पास आने के लिए, इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ। बाय। गोकुल की जो गाय होती है ना काफ़ी फेमस होती है, आप जानते ही हो ना। तो देखो गौशाला, क्या बोलते हैं, हाँ वही। कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही है। दक्षिणा आप दे सकते हो, ये हर जगह रहता है। कुंड से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको ये महादेव जी का मंदिर दिखेगा। ये देखिए पंडित जी उतर के आ रहे हैं। ये जो मंदिर आपको दिख रहा है ये राधा जी की किसी खास सहेली का मंदिर है। और हमारे विकास सर को इस गोकुल के रास्ते से तो बड़ा प्रेम हो गया था। मतलब इतनी नैरो रोड है ना यहाँ की कि आप अगर गर्मियों में भी जाएंगे तो भी आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा। गोकुल की रबड़ी काफ़ी फेमस है। ये जो दुकानें आप देख रहे हैं यहाँ से आप रबड़ी वगैरह खा सकते हैं। और ये 2 बंदर, मैं तो बता नहीं सकती कि विकास सर बंदरों के साथ कितना एंजॉय कर रहे थे। सभी जानते हैं कि कृष्ण भगवान को माखन चोर कहा जाता था क्योंकि कृष्ण भगवान माखन चुरा के खाते थे। सबसे पहले जिनका माखन चुरा के खाया था ये चंद्रावली देवी का टेम्पल बनाया गया है। यहीं पर सबसे पहले इनकी मटकी फोड़ी थी। ये राधा जी की खास सहेली हैं। और मुख से बोलना सभी लोग राधे श्याम। ये पंडित जी जो आप यहाँ पर मिट्टी देख रहे हैं उसी का टीका लगाने को कह रहे हैं। वासुदेव जी कृष्ण भगवान को सूप में यहीं पर लेकर आए थे। कृष्ण जी की भलाई में 9 लाख गाय का दान किया, तभी ये गांव का नाम रखे गौकुल। अपन लोग जल्दी में बोलते हैं गोकुल, पर गांव का शुद्ध नाम है गौकुल। मथुरा की बेटी और गोकुल की गाय, कर्म फूटे तो भाग जाए। आज भी यहाँ गाय को बेचा नहीं जाता है, किसी पर खिलाने को नहीं है या पालने की इच्छा नहीं है तो गौशाला में गाय को दे देंगे, पर यहाँ पर कोई गाय को बेचता नहीं है। यहाँ पर भगवान कृष्ण जन्म के बाद 11 साल 52 दिन भगवान ये गांव में रहे। बोलो प्रेम से लड्डू गोपाल की जय, यशोदा मैया की जय। सबसे ज्यादा भगवान यहाँ लूट के माखन खाए। बोलो प्रेम से माखन चोर भगवान की जय। ये गली का नाम है माखन चोर गली।
ये देखो भाई, यही है वो माखन माखन चोर चोर वाली गली। यहीं पर चोरी करते थे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वाह यार, एकदम गुफना है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुफा गुफा, वही ना। इस गुफा को पार करते हैं आप, बाहर निकल आते हैं। जय आनंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो सभी लोग आएंगे तो हंस के आना है। यहाँ जय बोलने में और हंसने में कंजूसी नहीं करना, क्योंकि जय बोलने से जिब्या शुद्ध होता है और आधा यात्रा पूरा होता है। सब लोग हंसिए। ये नंद और माँ यशोदा का घर है। यहाँ पर वासुदेव जी ने कृष्ण भगवान को रखा था और यहाँ से योग माया को अपने साथ ले गए थे। योग माया यशोदा माँ की बेटी का नाम है, जो कि दुर्गा माता का एक अवतार थी। वासुदेव जी अपने साथ योग माया को लेके जाते हैं। जब कंस 7 संतानों को मारने के बाद 8वीं संतान को मारने आता है तो योग माया उड़ जाती हैं और उड़कर अष्ट दुर्गा माता के रूप में प्रकट होती हैं और उनको ये कहती हैं कंस को कि दुष्ट पापी तू सुधर जा, अभी भी तेरे पास समय है, तेरा काल तो गोकुल के पालने में झूल रहा है। और इतना कहकर वो एक पर्वत पे चली जाती है। आज की डेट में उसको विंध्याचल पर्वत कहते हैं और वो विंध्याचल देवी के नाम से पूजी जाती हैं। कंस की भय की वजह से जगह जगह यहाँ रहे हैं छुप छुप के। जहाँ जहाँ नंद बाबा रहे हैं वहाँ उनके नंद बाबा के सब मंदिर घर बन गए हैं। पुराना स्थान उनका यही है। पूतना अकासुर बकासुर राक्षस आते मारने के लिए, तो सुबह कहीं तो रात में कहीं, दोपहर में कहीं तो शाम को कहीं। ऐसा कंस की भय की वजह से रही थी नंद बाबा चुपके। लेकिन प्रभु का जो पुराना स्थान है, प्रभु का जो जड़ बोलते हैं, योग माया का जो जहाँ जन्म हुआ था, वो यही स्थान है। सब जगह पे कृष्ण बड़े, पर यहाँ कृष्ण नहीं है, यहाँ बाल कृष्ण है। तो रुपया पैसा फूल माला रोड़ी चामर कोई भी प्रभु के ऊपर फेंक के नहीं मानना। प्रसाद का अपमान कोई करना नहीं, दे उसका भला और नहीं दे उसका भला। प्रसाद सबको लेना है, कोई भी वस्तु प्रभु के ऊपर फेंक के नहीं मानना। और पालना, यहाँ कृष्ण जी को झुलाया जाता है। मथुरा लिए अवतार और गोकुल झूले पालना, जन्मे कृष्ण मुरार भक्तों के उद्धार। तो यहाँ लोग आते हैं, अपना उद्धार करने के लिए आते हैं। बुलाने वाले कौन है? कृष्ण। मन में आत्मा में विचार रखना कि हमको प्रभु ने बुलाया है। पैसा शरीर आज है कल नहीं, बुलाने वाले लड्डू गोपाल। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।